वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको वही क्विज करवाऊंगा जो क्वेश्चन आपके रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे और दोस्तों पहले पूछे जा चुके हैं। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। 56 है अनुपात 41 हो गया, फिर समानुपात दोस्तों 94 हो गया, अनुपात है क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए 94 को तो तुम गोली मार दो, 94 को तो भूल जाओ। 56 और 41 में कौन सा रिलेशन है जो रिलेशन 94 का 49, 60, 89 या 53 से आ जाएगा। तो तुम यहाँ पर अगर देखोगे दोस्तों कि 56 और 41 में ऐसा कौन सा रिलेशन बन गया जिससे कि 94 का रिलेशन निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, करते हैं इसको अपन सोल्व। सबसे पहले 56 और 41 के रेशियो को देखते हैं। देखिए 56 अनुपात 41 हो गया। उसके बाद दोस्तों समानुपात में इसने 94 कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब तुम जब इसको देखोगे तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा दोस्तों कि जब तुम 56 से -15 करोगे तो दोस्तों तुम्हें 41 देखने को मिलेगी। अब तुम दोस्तों 94 में -15 करो तो देखिए 14 से 5 गए, कितने बचे, तो सर 9 बचे। उसके बाद देखिए 8 से 1 गया, कितना बचा सर 7 बचे। तो 7 79 जो है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आना चाहिए, मगर यहाँ पर 49 है, 89 है, 79 तो नहीं है। तो सर ये ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर दोस्तों एक किस प्रकार होगा, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप हल्के में समझना। नॉर्मली जब तुम इसको समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सबसे पहले देखिए क्या करेंगे सर, 56 करेंगे। क्या करेंगे, तो सर 56 करेंगे। 56 41 समानुपात 94 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम इस क्वेश्चन को देखिए, आपको मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या रिलेशन है। तो देखिए 5 इंटू 6 कीजिए, कितने आए, तो 6 पंजे 30 आए, कितने आए 30 आए। प्लस दोस्तों क्या करना है, 5 + 6 कीजिए, कितने हो गए, तो सर 5 + 6 हो गए 11। तो अब तुम इसको देखिए, शॉर्ट में निपटाता हूं मैं इसको कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो तुम्हें दोस्तों कुछ नहीं करना है, 5 इंटू 6 कीजिए प्लस 5 + 6 कीजिए। तो ये लीजिए अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। 6 पंजे 30 हो गए, 30 और 11 कितने हो गए दोस्तों 41। अब यहाँ से तुम्हें ये सोल्व करना है, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो सर हमें करना पड़ेगा 9 इंटू 4। 9 चौक दोस्तों कितने होते हैं, 36 होते हैं। प्लस तुम्हें क्या करना है, 9 + 4 करना है। कितना करना है, 9 + 4 करना है। 9 और 4 13 हो गए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है दोस्तों, 36 + 13 करना है। तो 6 और 3 9 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, और ये 49 आ गया। और ये 49 जो है दोस्तों यही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो 49 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस तीनों में ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुका है और आगे भी आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों 49 जो है वही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों कितने इजी होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, बस थोड़ा सा रिलेशन समझना पड़ता है। अगर तुम्हें रीजनिंग का रिलेशन समझ में आ जाता है तो तुम्हें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी नहीं, तुम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्या लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन के, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को तुम मोस्ट इंपोर्टेंट ही लगा लेना, इंपोर्टेंट में ही मत रहना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि ए सी का पिता है। कौन है दोस्तों, ए जो है इस सी का पिता है। क्या है सर, पिता है। इसके बाद इसने क्या बोला है, देखिए समझना इस बात को, और डी बी का बेटा है। तो अब देखिए यहाँ से हम समझते हैं इसको, ई ए का भाई है, डी की बहन है, तो बी का, ए जो है सी का पिता है, और दोस्तों डी है, डी का बेटा कौन है, तो सर डी जो है वो बी का बेटा है। तो डी जो है वो क्या है, बेटा है किसका, बी का। यहाँ तक बात ठीक है। अब थोड़ा सा समझना, ई ए का भाई है, इस ए का जो भाई है दोस्तों वो ई है, कौन, तो भाई है दोस्तों वो ई है। अब देखिए सी डी की बहन है, इस डी की बहन कौन है, तो सी है। तो सी क्या हो गई, इसकी बहन हो गई, किसकी, डी की बहन कौन है, तो सी है। तो अब तुम यहाँ से ऐसे समझ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये जो सी है ये क्या है दोस्तों,
तो ये जो सी है इस डी की बहन है। तो देखिए ये ए तो है इस डी का पिता, और इसका मतलब ये डी का भी पिता हो गया कौन, और ये है बी इसका बेटा। तो बेटा इसका मतलब दोस्तों ए का क्या हो गया, दोहिता हो गया। अब ये क्या कह रहा है, बी और ई के बीच संबंध ज्ञात करो। तो हमने ई का तो रिलेशन निकाला ही नहीं, ये निकाल लिया। ई ए का भाई है, क्या है, ई है वो ए का भाई है। तो जो दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि डी बी का बेटा है, तो ये जो डी है इस बी का बेटा है। तो इस बी का बेटा कौन है, तो सर डी है। तो तुम्हें क्या निकालना है दोस्तों, बी और ई के बीच संबंध ज्ञात करना है। ई जो है, ई कहाँ है, तो ई है भाई किसका, ए का। और ए किसका पिता है दोस्तों, सी। सी का जो दोस्तों क्या है, भाई है, वो डी है। इसका मतलब सी एक लेडीज हो गई। और बी का हमें रिलेशन निकालना है। तो जो क्या कह रहा है, ये डी बी का बेटा है, इस बी का बेटा डी है। इसका मतलब इसका बाप कौन है, तो दोस्तों बाप ये रहा, कौन है, बी। तो अब तुम इस बात को समझना, या बोलना क्या चाहता है कि हमें बी और ई के मध्य रिलेशन ज्ञात करना है। किसके मध्य, तो इस बी के और ई के मध्य रिलेशन ज्ञात करना है। तो तुम इस बात को समझना कि ए का भाई कौन है, ई, और डी है, बी कौन है, बी है दोस्तों डी का बेटा। तो बी डी बेटा है, सॉरी क्या है, डी है दोस्तों किसका, बी का बेटा। तो ये डी बाप हो गया किसका, सी और डी का। तो यहाँ से देखिए बाप बेटे का बेटा हो गया। तो अब तुम इस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना दोस्तों। इस क्वेश्चन को जब तुम समझोगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। कैसे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, हल्का सा समझिए। देखिए ए पिता है सी का, इस सी जो है ये लड़की है, इसका भाई है डी, कौन, डी। और इस डी का बाप कौन है दोस्तों, तो डी का बाप है बी। और इस ए का भाई कौन है दोस्तों, ए। तो ये कह सकते हैं हम, या तो चचेरे भाई होंगे या सगे भाई होंगे, मगर होंगे दोस्तों कौन है, भाई। तो ऑप्शन सी जो होगा इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तुम देखना इस क्वेश्चन को दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें। क्या करना है, सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है, तो इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है कि श्रृंखला में क्या रिलेशन है। 7 है, फिर 19 हो गया, फिर 42 हो गया, फिर 87 हो गया, और क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, करते हैं अपन सोल्व। तो सबसे पहले सर क्या लिखेंगे, 7, फिर क्या लिखेंगे सर 19, 19 के बाद क्या लिखेंगे सर 42, 42 के बाद क्या लिखेंगे सर 87, 87 के बाद क्या लिखेंगे सर क्वेश्चन मार्क। तो अब तुम इस बात को समझना, 7 से 19 की तरफ चलिए, तो 7 और 10 17 प्लस 12 हो गए, कितने हो गए 12। फिर 19 से 42 की तरफ चलिए, तो दोस्तों 20 और 1 23 हो गए, क्या हो गए, प्लस 23। फिर तुम 87 की तरफ चलिए, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें भी पता नहीं है। तो इस तरह से तो ये क्वेश्चन 1% भी सोल्व नहीं होगा। तो फिर तुम इसको कैसे सोल्व कर सकते हो दोस्तों, तो समझना इस क्वेश्चन को तुम, जब तुम इसको देखोगे तो देखिए करते हैं इसको सोल्व। 7 है, 19 हो गया, फिर 42 हो गया, फिर 87 हो गया, फिर दोस्तों क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम इस क्वेश्चन को देखना प्यारे साथियों, बहुत ही आराम से देखना, तसल्ली से देखना, कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस दोस्तों कितने हो गए, तो 7 दूनी 14 और 5 19 हो गए, प्लस 5 हो गए। फिर दोस्तों तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ पर तुम फिर देखोगे तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 2 हो गया, 19 दूनी 38, प्लस दोस्तों कितने हो गए, तो सर प्लस जब तुम देखोगे तो तुम्हें प्लस हो जाएंगे दोस्तों 4, कितने हो गए 38, 42 हो गए 4। अब तुम्हें क्या करना है दोस्तों, अब तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर 87 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, किसको 42 को, तो 42 दूनी कितने होते हैं 84, प्लस कितने हो गए दोस्तों, तो सर 3 हो गए, कितने हो गए 3। अब आगे तुम्हें क्या करना है, तो आगे भी सर हम 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 7 दूनी 14 है, 14 का 4 आ गया, 8 दूनी 16 और एक कितने हो गए सर 17, 174 तो अपने हो गए। अब देखिए पहले प्लस 5, फिर प्लस 4, फिर प्लस 3, अब हो जाएंगे प्लस 2, तो 174 का दोस्तों क्या हो जाएगा 176 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप इस बात को कि 174 का जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा 176 हो जाएगा, जो अपना करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो होगा ना साथियों, वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 176 जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो हमें भी क्या करना, अपना करेक्ट आंसर ही तो लेकर आना। तो देखिए बहुत इजी होती है रीजनिंग की क्लासें, बस थोड़ा सा अगर समझने में आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी दोस्तों नहीं समझ पाते हैं तो हमारे क्या होते हैं, लगभग क्वेश्चन रॉन्ग चले जाते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए रीजनिंग को दोस्तों समझना है तो आपको एबीसीडी का नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको कुछ मल्टीप्लाई के नियम
पढ़ने पड़ेंगे, आपको कुछ स्क्वायर के नियम भी याद करने पड़ेंगे, लगभग 13, 14, 15 तक आपको कुछ दोस्तों क्यूब के नियम भी याद करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से बोर्ड मास का नियम भी आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपकी हैबिट होगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारा काम आराम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भौंकना हो गया, कुत्ता हो गया, फिर चिड़िया होगी, क्या होगा? फुनफुनाना, चू चू करना, चिल्लाना या गुरगुराना। तो तुम इस बात को देखना, इसे समझना कि जिस प्रकार कुत्ता क्या करता है दोस्तों, भौंका करता है। क्या करता है? कुत्ता भौंका करता है। तो चिड़िया क्या करती है दोस्तों? तो ये लीजिए ऑप्शन डी में अपने को दिया हुआ है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझना दोस्तों इस बात को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको अगर तुम समझोगे तो बहुत इजी है। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ ये क्वेश्चन कि तुम्हें करना क्या है। तो 86 को दोस्तों किससे, 86 से -38 कर देना है, और जो निकल कर आए उसे मल्टीप्लाई 10 कर देना है। तो देखिए 86 माइनस 38 कीजिए। 86 माइनस जब तुम 38 करोगे तो देखिए 16 में से 8 गए, बच्चे 8, 7 में से 3 गए, बच्चे 4, 48। 48 इंटू 10 कीजिए, कितने हो गए? तो सर 480। कितने हो गए? 480, जो कि नीचे और बीच वाले डिब्बे में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब अब आप सारे रिलेशन समझ गए होंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 86 है दोस्तों, -38 कर दो, मल्टीप्लाई तुम 10 से कर दो, तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा 480। इसी प्रकार 72 है दोस्तों, 72 से -21 कर दो, मल्टीप्लाई तुम 10 कर दो, तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा 510। अब क्या करना है? तो दोस्तों इसी प्रकार 36 माइनस 12 कीजिए, कितने हो गए? तो 36 माइनस 10 कितने हो गए दोस्तों? 26। 26 और 2 कितने हो गए दोस्तों? -2 कितने हो गए? 24। तो 24 को जब तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाई 10, तो दोस्तों 240 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 240 आ जाएंगे, जो ऑप्शन डी में सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। तो ये 240 ही दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ये 240 जो दिया हुआ है वही हमारा क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो जो 240 है उसको हम करेक्ट आंसर है मान लेंगे। तो ये 240 जो है वही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए, WTQ/DGJ समानुपात NKH अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो WTQ/DGJ में जो संबंध है दोस्तों वो NKH का ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, W है, फिर T है, फिर Q कर दे, फिर दोस्तों D है, फिर G है, फिर J कर दे, फिर दोस्तों समानुपात में तुम्हें क्या करना है, N है, K है दोस्तों, H कर दे, अनुपात तुम्हें क्वेश्चन मार्क करना है। अब तुम देखिए W से D की तरफ चलिए, क्या हो गया? W कितने पे आता है? तो सर W आता है 23 पे। क्या है? 23 पे। D कितने पे आता है? 4 पे। T कितने पे आता है? 20 पे। G कितने पे आता है? तो सर 8 पे। Q कितने पे आता है? तो दोस्तों PQ, फिर P और Q कितने पे आ गया? तो PQ दोस्तों आता है 18 पे। कितने पे? सॉरी 17 पे। और J कितने पे आता है? 10 पे। तो ये दोस्तों ऐसा रिलेशन नहीं है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में W के सामने क्या आता है? D, D के सामने आता है W, T के सामने आता है G, G के सामने आता है T ग्रेटर देन, Q के सामने आता है J, J के सामने आता है Q जेक्विन। इसी प्रकार दोस्तों देखिए क्या है, तो D W के सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, हम ये कह सकते हैं उल्टा क्रम है। क्या है? उल्टा क्रम दिया हुआ है। तो तुम्हें अब करना क्या है? तुम्हें भी उल्टे क्रम में लिखना। तो देखिए N के सामने तो आएगा M, K के सामने आएगा T कटप्पा, और देखिए दोस्तों क्या है, T नहीं आएगा। तुम्हें यहाँ पर सोचना है इस बात को कि M आ गया, उसके बाद K के सामने आता है दोस्तों P कटप्पा, क्या हो गया? P। H के सामने क्या आता है दोस्तों? S आता है, क्या हो गया? हॉर्स। तो MPS जहां पे भी नजर आ रहा है उसको छाप दो। तो ये लीजिए सर, MPS ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। तो ये MPS ही दोस्तों क्या है? अपना करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने दोस्तों क्या किया है? तो सर इसने उल्टा क्रम दिया है। तो देखिए ई के सामने दोस्तों क्या आता है अंग्रेजी वर्ण वाला में? वी। तो दोस्तों और भी तुम अगर देखोगे तो एक्स के सामने क्या आता है? तो सी। बी के सामने क्या आता है? तो सर वाई। ए के सामने क्या आता है? तो ए के सामने सर जेड। तो इसी प्रकार से दोस्तों रिलेशन दिए होते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, मैंने पीछे भी बताया था आपको कि आपको एबीसीडी का कंठस्थ नॉलेज होना चाहिए अगर आपको रीजनिंग का खिलाड़ी बनना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना तुम। क्या कह रहा है ये? ADHMS, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो अब देखिए अभी सोल्व कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? ए, उसके बाद क्या लिखेंगे सर? डी,
डी के बाद क्या लिखेंगे सर एच, एच के बाद क्या लिखेंगे सर एम, एम के बाद क्या लिखेंगे सर एस, एस के बाद क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो अब तुम इस बात को समझना, ए कितने पे है 1 पे, डी कितने पे है 4 पे, एच कितने पे है 8 पे, एम कितने पे है 13 पे, 13 पे और एस कितने पे है 19 पे। अब आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ए से डी मतलब दोस्तों +3, फिर 4 से 8 की तरफ चले गए तो इसका मतलब +4, फिर 8 से 13 की तरफ जा रहे हो तो दोस्तों कितने हो गए +5, फिर 13 से 19 की तरफ जा रहे हो तो 3 और 6 कितने होते हैं दोस्तों 9, तो +6। अब तुम्हें क्या करना है प्यारे साथियों, देखिए +3 +4 +5 +6, अब तुम्हें +7 करना है। तो 19 + 7 कितने होते हैं दोस्तों 26, 26 पे क्या आता है तो सर जेड आता है, क्या आता है जेड आता है। तो ये लीजिए इस जेड को लिख दो और ये जेड ही अपना क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो क्योंकि दोस्तों 26 पे जेड आता है और जेड ही अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ये देखिए दोस्तों कितना इजी वे में मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ। बस यही तरीका आपको अपनाना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और कोई बहुत बड़ी महाभारत की लड़ाई नहीं लड़नी है। तो दोस्तों अगर तुम्हारी एबीसीडी कंठस्थ याद है तो चाहे अगला कोडिंग डिकोडिंग का, चाहे अगला सीरीज श्रृंखला का, चाहे किसी भी प्रकार का वो कोई भी क्वेश्चन दे दो, तुम पीछे हटने वालों में से नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। देखिए रंग हो गया, हरा हो गया, लाल हो गया, सफेद हो गया। तो इसमें दोस्तों विषम क्या है वही छांटने की बात है। तो बस इसी का नाम तो रीजनिंग है। जो आपको कंफ्यूज कर दे उस सब्जेक्ट का नाम ही रीजनिंग है दोस्तों। क्या है उस सब्जेक्ट का नाम ही रीजनिंग है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है थोड़ा सा तुम्हें वो समझना है और कुछ नहीं करना है। देखिए सफेद है, लाल है, हरा है और रंग है, तो इसमें विषम दोस्तों क्या हो जाएगा रंग हो जाएगा। क्योंकि जब तुम देखोगे तो सफेद है, उसके बाद हरा है और लाल है, ये सब क्या है दोस्तों, तो सफेद हरा लाल ये सभी रंग है, क्या है रंग है। और इसमें ऑलरेडी रंग दे दिया गया है तो ये आंसर निकल कर आ गया कि ये सभी क्या है सर, तो ये सभी हमारे रंग है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन पर तुम मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, समझना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये कि श्रृंखला को पूरा करें। इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए बी बी एम कर दिया, ए एम बी कर दिया, फिर उसके बाद डैश कर दिया, फिर एम, फिर ए कर दिया, फिर बी बी एम कर दिया। तो तुम यहाँ पर समझना इस बात को कि इसने रिलेशन क्या दिया है। अगर तुम वो रिलेशन निकालने में सक्षम हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए इसने डैश दिया, फिर बी दिया, फिर बी दिया, फिर इसने एम दिया, फिर डैश दिया, फिर ए दिया, फिर एम दिया, फिर दोस्तों इसने बी दिया, फिर डैश दिया, फिर एम दिया, क्या दिया, फिर एम आ गया, उसके बाद इसने ए दे दिया, उसके बाद इसने बी, फिर बी और फिर एम दे दिया। तो अब तुम इस बात को समझना, ये तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना। हर बार आपको मैं ये बताता हूँ सब की सब फेल है सिवाय कॉमन के। क्या किसके, सिवाय कॉमन के। तो तुम्हें हर एक ट्रिक फेल हो जाएगी मगर कॉमन तुम्हारा फेल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इसने बी बी एम कर दिया, तो यहाँ पर देखिए इसने ए लगा दिया, यहाँ पर ए लगा दिया, यहाँ पर बी लगा दिया। ये क्या मतलब है, अगर तुम यहाँ पर एम लगा दो तो ये एम बी बी हो गया। यहाँ पर एम है, यहाँ पर तुम बी लगा दो तो भी ये एम बी बी हो गया। और यहाँ पर अगर ए लगा दो तो ये एम ए ए हो गया। ये देखिए एम बी बी हो गया। यहाँ पर एम है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए लगा दो, ए ए हो गया। यहाँ पर एम लगा दो, एम बी बी हो गया और एम ए ए कर दो। तो इसे तो हटा दो, ये तो हमें दिया हुआ नहीं है। तो ये हमारी सीरीज है दोस्तों, हमारी सीरीज क्या हो गई कंप्लीट हो गई, क्या हो गई कंप्लीट हो गई। और हमें किससे मतलब है कंप्लीट करने से। हमने क्या लगाया एम लगाया, फिर ए लगाया, फिर बी लगाया, फिर ए लगाया, फिर एम लगाया। तो एम ए बी ए एम कहाँ है, तो एम ए बी ए एम देखिए एम बी है, ए है, ए है, ये तो नहीं है। मगर तुम ऑप्शन बी थोड़ा सा उठाकर देखना, एम ए बी ए एम जो मैंने बताया है वही आपके सामने साबित है और दोस्तों सामने पेश कर दिया गया है ऑप्शन बी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों कितने इजी होते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।